नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज की यह वीडियो में आपने देखा ही होगा कि आपको हम ऐसी शब्द के बारे में बताने जा रहे हैं जो शिव जी ने कहा है, वो भी माता पार्वती के कहने से रचा है। ये दो शब्द हमारी ज़िंदगी में क्या काम कर सकते हैं और कितनी बड़ी बदलाव ला सकती हैं, इसके बारे में आज जानेंगे। ये दो शब्द देवों के देव महादेव ने माता पार्वती के कहने से रचा है। शास्त्रों में इस मंत्र का विशेषता बताते हुए कहा गया है, इस मंत्र में ऐसा शक्ति है कि इस मंत्र को जाप करते समय यदि आपकी कोई इच्छा है और आप उस इच्छा को सोचते हो तो वो तुरंत ही पूरा हो जाता है। दोस्तों, यह मंत्र इतनी शक्तिशाली है कि इसको जाप करते समय आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस मंत्र का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इसका दुष्प्रभाव आप पर भी पड़ सकता है। इस मंत्र को विशेषता बताते हुए कहा गया है कि यह मंत्र स्थायी है। इस मंत्र का उच्चारण मुनि, पुरुष, पंछी कोई भी कर सकता है। इस मंत्र का उच्चारण मनुष्य स्वयं ही कर सकता है और इस मंत्र की साधना करते समय, ईश्वर की साधना करते समय किसी भी गुरु या पंडित या विद्वान की आवश्यकता नहीं है। इस मंत्र को बताने से पहले आपको यह बता दें कि इस मंत्र का रचना कैसे हुई थी, वो जान लेते हैं। अगर इस मंत्र को आप जान भी लेते हैं तो पूरी विधि विधानों से आपको पढ़ना पड़ेगा, वरना इसका पूरा फल आपको नहीं मिलेगा। दरअसल एक बार अर्जुन भगवान शिव की अस्त्र पशुपति को पाने के लिए तपस्या कर रहे थे। तभी भगवान शिव ने सोचा क्यों ना अर्जुन का परीक्षा लिया जाए। तभी भगवान शिव ने एक शिकारी का रूप धारण किया और उसी समय अर्जुन की निकट से एक सुअर निकलता है। अर्जुन उस सुअर को मारने के लिए अपना बाण छोड़ते हैं। उसी समय भगवान शिव भी अपना शिकारी रूपी जो रूप है उसी से बाण चलाते हैं उसी सुअर के ऊपर। तभी दोनों में ये भीषण युद्ध छिड़ जाती है कि आखिर उस सुअर को किसने मारा। जब दोनों में भीषण युद्ध चल रही थी तभी माता पार्वती युद्ध देखने के लिए शिकारी रूप धारण कर धरती पे आते हैं। जब भीषण से भीषण युद्ध हो रही होती है तभी माता पार्वती खड़ी खड़ी देख रही होती हैं और उसी समय आदिवासियों ने मांस का भोजन बनाया हुआ होता है और वही मांस का भोजन माता पार्वती को भी देते हैं। जब युद्ध भीषण से भीषण होने लगता है तभी भगवान श्री कृष्ण आकर अर्जुन को कहते हैं कि तुम जिससे युद्ध कर रहे हो वो देवों के देव महादेव हैं। तभी अर्जुन युद्ध छोड़कर महादेव के चरणों में पड़ जाते हैं और महादेव तभी कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, और वो अपनी असली रूप का दर्शन देते हैं और पशुपति अस्त्र भी प्रदान करते हैं। उसी समय माता पार्वती भी उनकी भक्ति भाव देखकर आती है और अर्जुन से कहती हैं कि वो तो उनकी भक्ति भाव देखकर प्रसन्न है और अपनी असली रूप का दर्शन देती हैं। माता पार्वती कहती है कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या वरदान मांगती हो। तभी शिकारियों ने कहा, माँ, हम भाषा व्याकरण नहीं जानते हैं, ना ही हमें संस्कृत आता है, ना ही हम विधि विधानों से आपकी पूजा कर सकते हैं। माता, अगर आप ऐसे ही प्रसन्न हैं तो आप महादेव से कहकर एक ऐसी मंत्र का दिला दीजिए जिससे कि आप दोनों की पूजा हम आसानी से कर सकें। भगवान शिव माता पार्वती की प्रसन्नता देख और भीलों की भक्ति देख अति प्रसन्न होकर सावर मंत्र का उत्पत्ति करते हैं। इस मंत्र का उच्चारण से सभी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, मनचाही वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। ये मंत्र जिसके मुख से उच्चारण होती है उसके मुख से ऐसी ध्वनियाँ निकलती है जो अलौकिक और लौकिक शक्तियों को अपनी ओर खींचती है।
जिन शक्तियों की मदद से आप कोई भी कार्य करवा सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि इस मंत्र का उच्चारण कैसे करना है। दोस्तों, महाकाल कवच का धारण करते हुए बस एक बार इस मंत्र का जाप करना है। अभी आप सोच रहे होंगे कि महाकाल कवच आखिर क्या है। महाकाल कवच साक्षात भगवान शिव के आशीर्वाद है, क्योंकि इस महाकाल कवच में महाकाल कवच अष्ट धातु से निर्मित है और इसमें स्थित है 12 ज्योतिर्लिंग में से उज्जैन की से प्रमुख ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर की भस्म, जो संपूर्ण मंदिरों में से सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। यहाँ तक कि सबसे अनन्य माने जाने वाले नागासुर साध्वी इस भस्म को शरीर में मलते हैं। इस कवच को आप गले में धारण कर सकते हैं। इस कवच में सम्मिलित किया गया है महाकाल की भस्म, जो आपके भीतर की अहंकार और जो नकारात्मकता है उसको दूर कर देती है, आत्मा को शरीर से जोड़ता है और किसी भी प्रकार वायरस कीटाणु से आपकी रक्षा करता है, बड़े से बड़े भयंकर रोग से आपको बचाता है। इसकी शक्ति के प्रभाव से कोई भी काली शक्ति या तांत्रिक आपको छू नहीं पाएगा, क्योंकि ये महाकाल का भस्म है जो आपके पास आने वाली नकारात्मक कोई भी बुरी शक्ति सबको भस्म कर देती है। इस मंत्र के प्रभाव से आपके जो मन में नकारात्मक को बदल के सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है, जिससे कि आप हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इस कवच में स्थित है महाकाल की और एक कवच रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष। पंचमुखी रुद्राक्ष की खासियत ये है कि इसमें अनोखी तरह की स्पंदन है। इस कवच की मदद से आपके अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति भर देता है जो कि आप इतनी पॉजिटिव महसूस कर सकते हैं, इतनी आत्मविश्वास भर देता है कि कहीं भी जाओ आप, इंटरव्यू, प्रतियोगिता हो, बिजनेस हो, आप सफल होंगे ही। आप किसी भी दिन स्वच्छ सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर किसी भी मंदिर में चले जाए महादेव के, या आप अपने घर के ही मंदिर के सामने बैठ जाए और इस एक मंत्र का जाप कर दे। एक मंत्र बोल देना। आप जानते हैं कि ये कौन सा मंत्र है जो इस शक्ति कवच के पूर्ण रूप से जागृत कर देता है। यह मंत्र इस प्रकार है: आदो अंत धरती, आदो अंत परमात्मा, दोनों बीच बैठे शिवजी महात्मा, खोल खड़ा दे धड़ा, देखा शिवजी तेरे शब्द का तमाशा। दोस्तों, यह मंत्र इतनी शक्तिशाली है कि इस मंत्र का जाप करते समय आप कोई भी इच्छा अगर सोचते हैं तो 1 मिनट में पूरा हो जाएगा और वो आप महसूस कर पाएंगे। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।